नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल के आईसी के बारे में। वो छोटी सी चिप जो पूरे फ़ोन को चलाती है। क्या आपने कभी सुना है? दुकान वाले ऐसा क्यों बोलते हैं? भाई आपका फ़ोन का आईसी प्रॉब्लम है। ये आईसी प्रॉब्लम होती क्या है? और ये इतनी महंगी पड़ती क्यों है? आज सब कुछ जानेंगे डिटेल में। ये आईसी होती तो कैसी है? और निकालते कैसे और बैठाते कैसे है? आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट ये एक छोटी सी सिलिकॉन की चिप होती है जिसमें हजारों रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर लगे होते हैं और इसी से ही मोबाइल के हर फंक्शन कंट्रोल होते हैं। जैसे कि नेटवर्क, टच, डिस्प्ले, ऑडियो, वीडियो सब कुछ इसी से ही कंट्रोल होता है। एक मोबाइल में कई तरीके की आईसी होती है, जैसे कि पावर आईसी मोबाइल में पावर सप्लाई का काम करती है। नेटवर्क आईसी सिम या सिग्नल को कंट्रोल करती है। सीपीयू आईसी एक आईसी है जो मोबाइल का ब्रेन की तरह फंक्शन करती है। उसके बाद में टच आईसी हो गई, डिस्प्ले आईसी हो गई, ऐसी कई तरीके की मोबाइल में आईसी मिलती हैं। दूसरी हर एक आईसी है जो स्पेसिफिक काम के लिए बनाई गई है। अब सवाल ये उठता है कि दुकानदार हर बार आईसी प्रॉब्लम में क्यों बोलते हैं? क्या दुकानदार झूठ बोलते हैं? नहीं, इसके कुछ रीजंस होते हैं। कभी-कभी एक्चुअल में आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल होता है। इसमें ऐसी प्रॉब्लम है कि कंपोनेंट खराब है। ऐसे में टेक्नीशियन को लगता है कि हार्डवेयर लेवल का काम है। प्रॉब्लम कैसे? आईसी के खराब होने से फ़ोन डेड, ओवरहीट, नो चार्जिंग, डिस्प्ले ऑफ हो जाना, ऐसे कुछ प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। आईसी का काम एक माइक्रो सोल्डरिंग का काम होता है, जिसमें टेक्नीशियन माइक्रोस्कोप का यूज़ करके एक छोटी सी आईसी को निकाल के उसको रिबॉलिंग करके फिर से लगाएं। आज हम आपको ये भी दिखाएंगे। ये काम ट्रेनेड इंजीनियर ही कर सकता है। देखो भाई, लोगों को तो लगता है कि आईसी का काम करना बहुत इजी है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक छोटी सी आईसी को निकाल के उसको बैठाना बहुत मुश्किल का काम है। ये छोटी सी आईसी के नीचे हजारों पिन्स रहते हैं जो आंखों को भी नहीं दिखते। ऐसी आईसी को हम निकाल के अंदर के एक भी पिन ना टूटे ऐसे मेंटेन करके निकाल के फिर उसको रिबॉलिंग करके बैठाते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये एक पावर आईसी है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। आईसी रिपेयर में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क रहता है, इसलिए कभी भी दुकानदार या टेक्नीशियन बोलते हैं डेड होने का भी चांसेस रहेगा। इसमें ये सवाल पड़ता है कि ये आईसी का रिपेयर इतना महंगा क्यों पड़ता है? देखो भाई, इतनी छोटी सी आईसी को रिबॉल्व करने के लिए या उसको रिपेयर करने के लिए मशीन वगैरह की ज़रूरत होती है। हाथ से तो नहीं होगा, क्योंकि आंखों को दिखाई नहीं देगा, वैसा हाथ से करेंगे क्या? इसके लिए मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है और मशीन महंगी भी पड़ती है। मशीन महंगी पड़ती है इसलिए तो क्या काम सारा मशीन से ही होता है? नहीं, उसमें टेक्नीशियन का भी हाथ होता है। टेक्नीशियन नहीं रहेगा तो मशीन चलाएगा कौन? आप देख रहे हैं हम आईसी को क्लीन कर रहे हैं। आईसी को क्लीन करते समय जब हम सोल्डर गन को यूज़ करते हैं बहुत केयरफुली यूज़ करना पड़ता है। आईसी रिपेयर महंगा इसलिए पड़ता है कि इसमें यूज़ होने वाले इक्विपमेंट भी महंगे होते हैं और इसमें आईसी कंपोनेंट हर मॉडल का मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। और कुछ एक लोगों को तो लगता है मेरे पास बहुत पैसे हैं, आईसी का काम कराने की क्या ज़रूरत है? अरे भाई, अगर आपका डेटा अंदर इम्पोर्टेंट डेटा रह गया तब क्या करोगे? अभी हम आईसी के ऊपर जितने भी पिन्स है उसके ऊपर बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स बनाने के लिए भी टूल्स लगते हैं, टेक्निक लगती है, मेहनत लगती है। अभी एक भी बॉल नहीं बना तो आईसी मदरबोर्ड पे बैठेगी नहीं, मोबाइल चालू नहीं होता है। अगर मोबाइल चालू नहीं हुआ तो कस्टमर क्या पैसे देगा? नहीं देगा। आपने मोबाइल चालू ही नहीं करा, मैं पैसे क्यों दूँ? ऐसा बोलेगा। इसमें तो मेहनत हमारी वेस्ट गई ना। इसमें एक भी पिन के ऊपर बॉल नहीं बना तो हमको फिर से और क्लीन करके और एक बार रीबॉलिंग करना पड़ता है और इसको इतने ध्यान से करना पड़ता है
कहीं ज़्यादा हीट ना पड़ जाए आईसी को ज़्यादा हीट पड़ने से भी खराब हो सकती है, इसलिए इतना नाजुक से इतना प्यार दुलार से करना पड़ता है, पूछो नहीं। आप देख सकते हैं जैसे धीरे-धीरे बॉल्स बनते जा रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही दम से बन गए, इसको सीखने के लिए सालों की मेहनत लगी है और आप बोलते हो 2 मिनट का काम है और इतने पैसे क्यों ले रहे हो? देखो, आप ही देखो, एक-एक बॉल एक भी मिस हुआ और एक बार बनाना पड़ता है, मेहनत तो दोबारा करना पड़ेगा ना। नया टेक्नीशियन रहो तो एक बार रिवॉल्व करने के लिए आधा से 1 घंटा लगेगा और ऐसे में आप लोग बोलते हो कि ये 5 मिनट में रेडी हो जाता है, करके दो। कहाँ से करके दे भाई? अभी तो मैं रिकॉर्डिंग स्पीड करके रखा हूँ, तो भी इतना टाइम लग रहा है। तो सोचो हमको बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा। अभी हम मदरबोर्ड को क्लीन करते हैं, इसे भी इसके नीचे ट्रैक्स वगैरह रहते हैं, इसको इसके नीचे एक भी ट्रैक उखड़ गया तो पूरा फ़ोन बंद समझो। इसके नीचे ट्रैक्स नहीं बैठते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे ट्रैक्स भी रिपेयर करते हैं। हाँ, करते हैं, लेकिन वो ट्रैक्स आईसी के अगल-बगल बाहर के साइड के रहते हैं। इनसाइड के तो कर ही नहीं सकते। इनसाइड के कैसे करोगे? ट्रैक्स वगैरह, वायर वगैरह नहीं देखेगी। मदरबोर्ड पे वायर कहाँ जा रही है, पिन कहाँ जा रही है, यही नहीं पता चलेगा तो जंपर मारोगे कैसे, ट्रैक और रिपेयर करोगे कैसे? ठीक है, हमारा क्लीनिंग हो गया, सब कुछ हो गया, रिबलिंग हो गया। अभी इसके ऊपर बैठाते हैं। इसका भी बैठाने का तरीका है। अगर रॉन्ग साइड से बैठा दिया तो आईसी शॉर्ट होने की या मोबाइल पूरा ही बंद होने का चांसेस भी रहेगा। इसकी वजह से हमको आईसी के ट्रैक लोकेशन का भी जानकारी रहना ज़रूरी है। फिर जाके कहीं आईसी बैठती है। इतना नॉलेज यूज़ करने के बाद ये आईसी रिपेयर होती है। आईसी रिपेयर होने के बाद कस्टमर क्या बोलता है, आपने किया ही क्या है? ये कौन-सी बात हो गई? अगर आपके फ़ोन को टेक्नीशियन बोल रहा है कि आईसी का काम है, तो बहुत नाज़ुक काम है, इसलिए टाइम दीजिए। बिना टाइम दिए आपको ये फ़ोन अच्छे से कैसे बना के देगा? अर्जेंट-अर्जेंट में तो आईसी नहीं बैठती है। आईसी अर्जेंट-अर्जेंट में बैठाएँगे तो मोबाइल शॉर्ट होने का चांसेस भी रहेगा। आईसी क्या, मदरबोर्ड भी शॉर्ट होने का चांसेस रहेगा। इसमें अर्जेंट करोगे तो घाटा आपका ही है। आप देख सकते हैं आईसी बैठे जैसी दिख रही है, लेकिन ये बैठी नहीं है, क्योंकि नीचे बहुत सारे पिन्स रहते हैं। सारे के सारे पिन्स जॉइंट होना ज़रूरी है। हम इसको दोबारा टच करते हैं, हीट देके सिंपली टच करेंगे तो ये प्रॉपर बैठेगा। अगली बार दुकान वाले ये कहे आईसी प्रॉब्लम है, तो समझ जाइए एक छोटी सी चिप जो मोबाइल का दिल है, इसमें प्रॉब्लम मतलब कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।